सतनाम सत साहिब। कुछ समाजों में खतना करने का प्रचलन है, वह एक विधि अपनाई जाती है। तो इसके पीछे का जो रहस्य है वह क्या है? बाइबल की उत्पत्ति में 17वां पार्ट है वाचा का चिन्ह खतना, यानी एक वाचा ईश्वर द्वारा अपने पुत्र को या मनुष्य को वचनबद्ध किया गया है, और उसका जो चिन्ह है वह खतना है, यानी संकल्प का चिन्ह, एक प्रतीक चिन्ह है, जिससे कि व्यक्ति कभी भूले ही ना। यदि साधारण तरीके से संकल्प लिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है तो उसे व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन एक परमानेंट तरीके से वाचा का चिन्ह दिया जाता है, उसको खतना कहते हैं। तो ये इसमें है, उत्पत्ति में 17 पार्ट है, इसकी आयत नंबर 1 है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल, जैसा मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार अपने जीवन को चला, मेरी आज्ञा को मान और उसके अनुसार तुम सिद्ध हो जाओ। यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ पर अपने शरीर में कर लो। इसमें आगे कहा है मेरे साथ यानी आयत नंबर 10 है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। यानी और तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। यह कौन सी वाचा है, यानी हम इसको क्यों कराते हैं यह हमें पता नहीं है, भूल गए हैं, लेकिन इसके पीछे एक संकल्प शक्ति होती है कि तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। वह यह वाचा का, ये जो खतना है यह वाचा और संकल्प का एक चिन्ह मात्र है। फिर आगे भी कहा व्यवस्था विवरण में, पार्ट नंबर है 31, पार्ट है 30, आशीष और पुनर्स्थापना की शर्तें। इसमें अपने लिखा है आयत नंबर 2, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन, यानी अकेला नहीं, अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से, यानी ये एक तरह से ध्यान योग करने वाली विधि होती है। उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे जो भी तुम्हारे अनुयायी है या जो भी तुम्हारे आसपास के व्यक्ति हैं उनसे कहो कि सारे मन से, यानी पूर्ण मन से, आधा इधर उधर नहीं, यानी कुछ मन जो है संसारिकता में लिप्त नहीं, यानी सारा मन एकाग्र मन से और सारे प्राण से, यानी उस परमेश्वर का ही ध्यान योग करें एकाग्र मन से, परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए। देखिए क्या कहा, यानी सारे मन से और सारे प्राण से। इससे सारे मन और सारे प्राण से सीधा सा तात्पर्य है ध्यान योग करने वाली विधि। और परमेश्वर की ओर या ईश्वर की ओर लौटने वाली विधि क्या होती है? वह ध्यान योग होती है, क्योंकि इस विधि से ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो फिर आगे इसकी आयत नंबर 6, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। यानी एक तरह से खतना का तात्पर्य होता है कि किसी बुरे कार्य को रोक देना, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा जो संसारिकता की ओर दौड़ती है तो उन संसारिकता से हटाकर ईश्वर की ओर लाना खतना कहा गया है। तो यहाँ पर सारे मन और सारे प्राण से सीधा सा अर्थ होता है ध्यान योग से, मन के एकाग्रता से, और यही हमें परमेश्वर की ओर फिराता है।
यानी ये कहा है यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए, यानी परमेश्वर की ओर लौट आए। फिर आगे भी कहा है 31 पार्ट का है व्यवस्था विवरण में ही, आयत नंबर 7, तू हियाव बांध कर और दृढ़ हो जा, यानी संकल्प शक्ति के साथ में एक हियाव है उसको बांध करके, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि लौंगोट बांध करके परमेश्वर की ओर चल या ध्यान योग कर, तो कह रहे हियाव बांध करके दृढ़ हो जाए। फिर आगे है आयत नंबर 14 में, मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए और यानी खंबे में, बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया यहोवा ने, यानी परमेश्वर ने दर्शन दिया। मिलाप वाला तंबू, यानी मिलाप वाला तंबू होता है जहाँ ध्यान योग कक्ष इन्होंने बनाया हुआ था, उसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं, जहाँ पर ध्यान योग किया जा रहा था, मन को एकाग्र किया जा रहा था, या मन को सारे मन और सारे प्राण से जो है परमेश्वर की ओर जोड़ा जा रहा था, उसको मिलाप वाला तंबू कहा है। और फिर वहाँ पर दर्शन हो जाते हैं परमेश्वर के, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन इसी शरीर में वहाँ पर हो जाता है। तो आइए इस ओर बढ़े, जो खतना का जो एक संदेश है ना, एक संकल्प शक्ति बताती है, उसकी ओर बढ़ें और उसको पालन करके हम सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर ईश्वर की ओर मुड़े, ध्यान योग करें और उसके दर्शन करिए। मिलाप वाले तंबू को बना करके एक ध्यान योग कक्ष में उसके दर्शन करिए, आप कर सकते हैं। ये बाइबल का व्यवस्था विवरण में यह विवरण मिलता है। आयुष और बढ़े, मन को एकाग्र करें। सतनाम सत साहिब।